नाउ स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में आपको पूछा है राइट अ नोट ऑन हाउ 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1-ol। ऑल्सो राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस। सो प्रोपोक्सी प्रोपेन को कैसे प्रिपेयर करना है वो हम समझ चुके हैं। उसके लिए बेसिकली आपको प्रोपेन 1-ol लेना है। एक पार्ट अल्कोहल से आएगा, दूसरा अल्काइल हैलाइड से आएगा। इसका रिएक्शन आप सोडियम मेटल के साथ करवा दोगे। बेसिकली आपको यहां पर प्रोपेनॉल लेना है। प्रोपेनॉल सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। सोडियम प्रोपोक्साइड बनाएगा। ठीक है, ये सोडियम प्रोपोक्साइड आपका ब्रोमोप्रोपेन या आयोडोप्रोपेन के साथ रिएक्ट कर जाएगा। NaBr आउट हो जाएगा और यहां पर आपका प्रोपोक्सी प्रोपेन जो है वो बन जाएगा। ठीक है, यहां पर सेकंड क्वेश्चन में बोला है कि राइट द मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। प्रोपेन 1-ol में से जो प्रोपोक्सी प्रोपेन बनाने का है उसका मैकेनिज्म लिखो। तो देखो, इसका मैकेनिज्म जो है वो मैं आप लोगों को खुद से करने के लिए दे रहा हूं। ठीक है, ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, ईथर्स बनाने का सिंथेसिस अल्कोहल में से बाय इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 413 केल्विन। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म आपको लिखना है दैट यू कैन डू बाय योरसेल्फ। ठीक है, यहां पर ये वाला जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहां पर इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। SN2 रिएक्शन है, बराबर, SN2 रिएक्शन से ही जाएगा। ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो यहां पर इस कार्बन के ऊपर जो थोड़ा सा पॉजिटिवली चार्ज है ब्रोमीन के साथ, इसके ऊपर अटैक करेगा। NaBr आउट होगा और आपका यहां पर ईथर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। 27 preparation of ethers by acid dehydration of secondary or tertiary alcohols is not a suitable method। ये क्वेश्चन हमने कर लिया है बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, प्रोपेनॉल का रिएक्शन आप लोग एसिड के साथ करवाएंगे तो पहला स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा कुछ इस तरीके से। अगर ईथर बनाना है तो दूसरे अल्कोहल मॉलिक्यूल को यहां पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करना होगा कुछ इस तरीके से। यहां पर दिखाया हुआ है, इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं। देखिए, ईथर मॉलिक्यूल के ऊपर अल्कोहल जो है वो अटैक कर रहा है। अल्कोहल अटैक करके ये वाले स्टेप्स फॉलो होते हैं। देखो, यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन बन रहा है, सॉरी पॉजिटिवली चार्ज ऑक्सीजन एटम बन रहा है। ये एक आध हाइड्रोजन को या एक आध मिथाइल ग्रुप को लूज करेगा और यहां पर आपका ईथर बन जाएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो अलग हो रहा है, देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये वाला हाइड्रोजन जो है वो HSO4- की मदद से अलग हो जाएगा ना। ये रहा, ये HSO4- आके इस प्रोटॉन को उठाएगा। ये प्रोटॉन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को इस ऑक्सीजन को दे देगा। तो ये पूरा का पूरा पार्ट HSO4- के साथ मिलकर के H2SO4 बनाएगा। रेस्ट पार्ट ईथर के फॉर्म में दिखाया हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि ये सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में नहीं होगा, प्राइमरी के केस में हो जाएगा। रीजन, तो रीजन बहुत सिंपल है। पहला, कार्बोकेटाइन के आसपास स्टीयरिक हिंड्रेंस। देखिए यहां पर कार्बोकेटाइन के आसपास स्टीयरिक हिंड्रेंस है, जिसकी वजह से क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होने की जगह पे यहां पर एलिमिनेशन हो जाता है हाइड्रोजन का। ठीक है, यहां पर क्या हो जाता है, एलिमिनेशन, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से। दूसरा, न्यूक्लियोफाइल का साइज भी काफी बल्कि है अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल का साइज बल्कि होने की वजह से क्या होता है, यहां पर क्राउडिंग की वजह से एलिमिनेशन होकर के अल्कीन बन जाता है। टर्शियरी अल्कीन के केस में, टर्शियरी अल्कोहल के केस में ये इनफैक्ट इवन मोर डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल के केस में स्टीयरिकल हिंड्रेंस जो है वो और भी ज्यादा है सेकेंडरी के केस में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहां पर आप अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके ईथर बनाने का जो मेथड है, बराबर,
वो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज कर सकते हो। सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ईथर और अल्कीन का मिक्सचर देगा। टर्शियरी अल्कोहल एक्सक्लूसिवली अल्कीन देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन आयोडाइड का इन रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करा के क्या प्रोडक्ट मिलेगा वो पूछा हुआ है। 28 क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। पहला जो मटेरियल है वो है आपका 1 प्रोपोक्सी प्रोपेन। चलिए इसका रिएक्शन हम HI के साथ करवाना है। तो HI बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसमें से आपको मिलेगा H+। ठीक है, ये H+ जो है वो यहां पर इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करके H+ के ऊपर अटैक कर देगा। याद रखो ये H+ जो है वो HI में से आया हुआ है। HI gives H+ I-। तो यहां पर क्या होगा, CH3 CH2 CH2O, यहां पर हाइड्रोजन आके जुड़ गया, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब क्या होगा, अब सेकेंड स्टेप में बच्चों समझना, ये एक्चुअली SN2 रिएक्शन है, सबका सब एक साथ ही हो रहा है। यहां पर जो I- न्यूक्लियोफाइल है वो इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए होने की वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा। अब बच्चे इस पॉजिटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो बच्चों, ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाने की वजह से पॉजिटिव है, लेकिन उसका नेचर तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है ना, तो वो क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचता तो रहता ही है। तो ये कार्बन पार्शियली पॉजिटिव है, इसीलिए I- इधर अटैक करेगा, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन लेके जाएगा और यहां पर CH2 CH2 CH3 के साथ इधर इस पोजीशन पे I लग जाएगा। बाकी का पार्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अल्कोहल अलग हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया आपका अल्काइल आयोडाइड और ये पार्ट आपका हो गया अल्कोहल, अल्काइल आयोडाइड, अल्कोहल। ठीक है, चलिए सेकेंड, मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन का रिएक्शन हमें HI के साथ करवाना है। और क्या प्रोडक्ट होगी वो ढूंढना है। तो देखिए बेसिकली वही रिएक्शन होगा, HI H+ I- देगा। यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये यहां पर अटैक कर देगा। OCH3H, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब जो I- है इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, आपका फिनोल और मिथाइल आयोडाइड बन जाएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन है बच्चों, एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। यहां पर ये जो है वो इंटरमीडिएट, सॉरी ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट यहां पर फॉर्म नहीं होगा। बेंजाइल इथाइल ईथर है थर्ड केस। तो थर्ड के अंदर आपको बेंजाइल इथाइल ईथर यूज करना है। ये हो गया बेंजाइल और यहां पर हो गया आपका इथाइल ईथर। ठीक है, बेंजाइल इथाइल ईथर, इसका रिएक्शन HI के साथ करवाओ तो क्या होगा, यहां पर ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज होगा। अब I- जो है वो कहां पर अटैक करेगा, तो बच्चों I- लेस क्राउडिंग वाले अल्काइल के पास अटैक करेगा, लाइक दिस इधर। तो इथाइल के पास क्राउडिंग ज्यादा है ना, SN2 मैकेनिज्म है, क्राउडिंग मेजर रोल प्ले करती है। तो यहां पर आपका आ जाएगा CH2I प्लस CH2 CH3OH। डन। चलिए 29 की तरफ बढ़ते हैं आगे। एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन
aryl alkyl ethers, the alkoxy group activates the benzene ring for electrophilic substitution reactions and it is orthoparadirecting। तो देखो बच्चों, ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया है पहले ही, बट फिर भी रिवीजन करवा देता हूं। यहां पर आप अल्कोक्सी ग्रुप बेंजीन के साथ होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो यहां पर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स। जब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है तब इस तरीके के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको ऑब्टेन होते हैं। ये अल्कोक्सी ग्रुप है, ये जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, यहां पर ये अल्कोक्सी ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है बेंजीन रिंग को, तब क्या होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इकट्ठा होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की वजह से वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए यहां पर बेंजीन को एक्टिवेट कर रहा है। साथ साथ में वो ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है। क्यों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो कौन सी पोजीशन पे इकट्ठा हो रही है? तो सिंपल रीजन है कि वो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस के ऊपर इकट्ठा हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विद मिथॉक्सीमीथेन। देखो बच्चों, यहां पर मैंने इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। मैंने नंबर ऑफ टाइम्स इस क्वेश्चन को कवर किया हुआ है, आप एक बार देख सकते हैं। बेसिकली SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है, बराबर, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, बराबर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। 31 पूरा का पूरा रिपीट है एनिसोल के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं, जो मैंने आपको कवर कराए हुए हैं पूरे के पूरे वीडियो में, आप देख सकते हो इसको। चलो 32 नंबर देखो। 32 नंबर के अंदर क्या पूछा है? Show how you are going to synthesize the following alcohols। ठीक है, यहां पर आप इन अल्कोहल्स को कैसे प्रिपेयर करोगे वो आपको बताना है। जो पहला क्वेश्चन है उसके अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है? तो आपको प्रिपेयर करना है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। यहां पर आपका 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल। तो बच्चों देखो, इसको आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपको अप्रोप्रिएट अल्कीन लेना है। तो आप एक काम करो, पहले तो साइक्लोहेक्सेन तो लिख ही दो, अल्कीन लेना है। तो यहां पर अगर आप अल्कीन ले लेते हो तो इसका मार्कोनिकोव एडिशन करके ये बनाया जा सकता है। देखिए, चेक करिए। चलिए प्रॉपरली थोड़ा लिख देते हैं वापस से। मुझे प्रिपेयर क्या करना है? तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल प्रिपेयर करना है, CH3OH इसी कार्बन के ऊपर यूज करना है। अल्कीन तो बड़ी सिंपल सी बात है कि यहां पर ही अल्कीन आएगा कम कार्बन के पास, दैट इज यहां पर आपका OH ग्रुप जुड़ जाएगा, ज्यादा कार्बन के पास दैट इज यहां पर आपका H जुड़ जाएगा। मतलब कि एडिशन जो है वो मार्कोव-निकोव रूल फॉलो कर रही है। मार्कोव-निकोव्स रूल को यहां पर एडिशन जो है वो फॉलो कर रही है। ठीक है, सेकेंड नंबर के अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है? सेकेंड नंबर के अंदर 4 मिथाइल हेप्टेन 4-ओल। देखिए यहां पर मैं स्ट्रक्चर को इलाबोरेटेड वे में लिखता हूं, 4 मिथाइल हेप्टेन 4-ओल। तो पहले तो हेप्टेन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। 4 के ऊपर मिथाइल है और यहां पर OH भी है। तो अल्कीन में से प्रिपेयर करना है तो बहुत ही सिंपल चीज है कि यहां पर आप जो आप अल्कीन लेने वाले हो वो 7 कार्बन वाला होगा, पहली बात। तो 1 2 3 4 5 6 7, बराबर 7 कार्बन वाला अल्कीन होगा। यहां पर आप CH2 ले लोगे। अगर आप यहां पर CH2 ले लोगे तो क्या होगा? जब एडिशन करोगे तब इधर H+ ऐड होगा और क्योंकि ज्यादा
हाइड्रोजन जो है वो इसके पास है, और इस कार्बन के पास, जिसके पास कम हाइड्रोजन है, उसके ऊपर OH ऐड हो जाएगा, बराबर। तो मार्कोव-निकोव फॉलो करोगे, H2O, मार्कोव-निकोव्स रूल, मार्कोव-निकोव्स रूल, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर हो गया। थर्ड नंबर की बात करते हैं। थर्ड नंबर के अंदर आपको क्या प्रिपेयर करना है? थर्ड नंबर में पेंटेन टू ओल, देख लीजिए, मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेन टू ओल, ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। तो बहुत सीधी सी बात है कि यहां पर भी 5 कार्बन की तो चेन आएगी। इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड ले लो, तो जब मार्कोव-निकोव एडिशन होगा तो कम हाइड्रोजन के पास दैट इज इधर OH जाएगा, ज्यादा हाइड्रोजन के पास H जाएगा। देखिए यही वाला मटेरियल प्रिपेयर होगा ना, तो H2O यहां पर आपका मार्कोव-निकोव एडिशन होगा, मार्कोव-निकोव्स रूल के हिसाब से एडिशन होगा। ये क्वेश्चन था आपका थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर के अंदर हमको क्या प्रिपेयर करना है? फोर्थ नंबर इज साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन टू ओल। चलिए पहले प्रोडक्ट लिख लेते हैं तो हमें ज्यादा आइडिया आ जाएगा। ये हो गया साइक्लोहेक्साइल ब्यूटेन टू ओल प्रिपेयर करना है, तो ये हो गया आपका ब्यूटेन, 2 पोजीशन पे अल्कोहल है, ठीक है, ये हो गया आपका ब्यूटेन टू ओल। अब इसको हमको प्रिपेयर करना है किस में से? अप्रोप्रिएट अल्कीन में से। तो पहले साइक्लोहेक्सेन तो आएगा ही, बराबर। इस कार्बन के ऊपर ऐसे डबल बॉन्ड ले लीजिए, ठीक है। बस जब आप प्लस H2O करोगे, मार्कोव-निकोव रूल, ठीक है, तो क्या होगा? इस पोजीशन के ऊपर OH जाएगा, इस पोजीशन के ऊपर H जाएगा, बस हो गया आपका प्रोडक्ट प्रिपेयर, डन है। चलिए 33 में क्या बोला है? तो व्हेन 3-methyl butane 2-ol is treated with HBr, the following reaction take place। यहां पर ही आपको following reaction दी हुई है, ठीक है। गिव अ मैकेनिज्म फॉर दिस रिएक्शन। चलिए मैकेनिज्म दे देते हैं। अब यहां पर एक हिंट दी है कि सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इन स्टेप 2 will undergo the rearrangement and form the more stable tertiary carbocation। चलिए देखते हैं कि यहां पर कैसे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन टर्शियरी में रीअरेंज हो जाएगा। तो ये आपका रिएजेंट है, इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं HBr के साथ। तो HBr आपको देगा H प्लस Br माइनस, यहां पर जो लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस H प्लस को अटैक करेगी, CH3 CH CH3 CH OH2 प्लस, और यहां पर CH3 मिलेगा। अब क्या होगा? ये जो है वो इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, H2 अलग हो जाएगा। तो CH3 CH CH3 CH प्लस CH3, तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अब हमें क्या बोला है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हुआ है वो ज्यादा स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होगा। यहां पर हमें बोला है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो मोर स्टेबल टर्शियरी कार्बोकेटाइन के अंदर रीअरेंज हो जाएगा। चलिए तो इसको रीअरेंज करते हैं। इसको एक्चुअली हाइड्राइड शिफ्ट बोला जाता है। कैसे? तो यहां से H माइनस जो है वो पूरा का पूरा सेकेंड और थर्ड पोजीशन के अंदर इंटरचेंज होगा। कैसे? चलो चेक करना। CH3 एज इट इज, यहां पर आपका है C, यहां पर CH3 एज इट इज, यहां से हाइड्राइड आयन जो है यहां से वो इधर चला जाएगा। तो एक हाइड्रोजन इधर आया तो CH2 हाइड्राइड आया है तो नेगेटिव हाइड्रोजन आया होगा, नेगेटिव हाइड्रोजन और पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ये CH2 न्यूट्रल, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। फायदा क्या हुआ? तो अब जो कार्बोकेटाइन बना वो चेक करो, टर्शियरी कार्बोकेटाइन है वो 3 कार्बन के साथ जुड़ा है। अब यहां पर जो Br माइनस पड़ा था एज इट इज,
वो अटैक कर देगा Br माइनस। तो Br माइनस जब अटैक करेगा तब यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपका जो गिवन प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का पार्ट जो है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, कीप स्टडिंग।